आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत चिली मुश्तरका कमीशन की दूसरी मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में अवाम से तजवीजें तलब की हैं। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में 12 घंटे के बंद की अपील की है, जिसका मकसद कोलकाता के आबरूरेजी और कत्ल केस में इंसाफ का मुतालबा करने वाले तलबा पर पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करना है। गुजरात में शदीद बारिश की वजह से बहरान पैदा हो गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने बहुत से जिलों के लिए रेड अलर्ट और अचानक सैलाब की वार्निंग जारी की है। जय शाह को बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल का बिला मुखालफत चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है और 2024 के पैरालंपिक्स खेल मुकाबले आज पेरिस में शुरू होंगे, जिनमें भारत के 84 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और चिली के वजीर खारजा एल्बर्टो वान क्लेरेविन ने आज नई दिल्ली में भारत चिली मुश्तरका कमीशन की दूसरी मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। इसके अलावा जनाब क्लेवेरिन आज चिली भारत कारोबारी ज़रई इजलास में भी शिरकत करेंगे और बाद में मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। चिली के वजीर खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। चिली लातीनी अमरीकी खित्ते में भारत का एक कलीदी शिराकतदार है। वजीर खारजा के क्लेवेरिन के इस दौरे से तरफैन को बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लेने, ताउन की नई राहें तलाश करने और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का एक मौका फराहम होगा। वजारत खारजा का एक आला सतही वफ्द मालदीव पहुंचा है ताकि आर्चीपेलागो में डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। खुसूसी सेक्रेटरी और माली सलाहकार अनुराग अग्रवाल की क़यादत में वफ्द ने मालदीव हुकूमत के वज़रा और सीनियर अहलकारों के साथ मुफीद बातचीत की है। इस वफ्द ने प्रोजेक्टों के मकाम का दौरा किया और भारतीय प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। ये वफ्द आज तक मालदीव में ही क़याम पजीर है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी ने अवाम, गैर सरकारी तंजीमों, एनजीओज, माहिरीन, मुताल्लिका फरीकों और इदारों से उनके नजरियात और तजावीज तलब की हैं। लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक बाज़ाब्ता बयान में कहा है कि कमेटी को तहरीरी तजावीज भेजने के ख्वाहिशमंद अफराद लोकसभा सेक्रेटरीट के ज्वाइंट सेक्रेटरी को अंग्रेजी या हिंदी में 2 कॉपियां इरसाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो JPC waqf.iss@sansad.nic.in को ईमेल भी कर सकते हैं। ये तजवीजें इस इश्तिहार की इशाअत की तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर पहुंचनी चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल को, जिसे बजट इजलास के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था, जायजा की गरज से पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था। यह कमेटी इस साल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में इस बिल के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कोलकाता में हाल ही में एक डॉक्टर की मुबैयना आबरूरेजी और कत्ल के मामले में मुजाहिरा करने वाले तलबा पर पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ आज मगरबी बंगाल में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। एहतजाजी मुजाहिरीन वजीर आला ममता बनर्जी के इस्तीफे और RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कल कोलकाता में छात्र समाज की जानिब से बुलाए गए तलबा के नाबन्ना अभियान मार्च के दौरान तशद्दुद की खबर मिली थी। इस दौरान रियासती सरकार ने कहा है कि वो बीजेपी के इस बंद की हिमायत नहीं करेगी और मामूल की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने की गरज से सभी इंतजामात करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई नेशनल टास्क फोर्स NTF की आज रियासत के चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ मुनक़िद होने वाली मीटिंग में तिब्बी पेशावर अफराद की सलामती के लिए फौरी तौर से किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग की मुश्तरका क़यादत मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और मरकजी सेहत सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से करेंगे। टास्क फोर्स की कल पहली मीटिंग में तिब्बी पेशावर अफराद की सलामती, हिफाजत और कामकाज के हालात की सिफारिशात की गई थी। ये मीटिंग कल काबीना सेक्रेटरी की क़यादत में नई दिल्ली में मुनक़िद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स की हिदायत दी थी कि वो अपनी अबूरी रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर अंदर और हतमी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर अंदर दाखिल कर दे। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जाएगी।
नामजदगियां दाखिल करने का अमल कल शाम खत्म हो गया था। इस मरहले के तहत 6 जिलों के 24 हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। अगले 2 मरहलों की वोटिंग 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को की जाएगी। नतीजों का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। वजीर मौसूफ ने तरक्की की शरहों पर रोशनी डाली। ये शरहें बैनुल-अक़वामी माली फंड IMF के आलमी खाके की रिपोर्ट में बयान की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत है, जिसकी शरह 7% है। इसके बाद चीन की शरह तरक्की है, ये शरह 5% है। अमरीका की शरह तरक्की 2.6% है, जो फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और जिसकी GDP तकरीबन $28.8 ट्रिलियन है। अमरीका का मकाम तरक्की करती हुई मईशतों में 7वां है। दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली 10 मईशतों में इंडोनेशिया भी शामिल है, जिसे तीसरा मकाम हासिल है। इसकी मजमूई घरेलू पैदावार की शरह 5% है। इसके बाद तुर्की का नंबर है, जिसकी शरह तरक्की 3.6% है। मुल्क में इस साल अब तक कोयले की मजमूई पैदावार में 7.12% का खातिरखा इजाफा हुआ है। कोयले की वजारत ने एक बयान में कहा है कि इस माली साल में 25 अगस्त तक कोयले की मजमूई पैदावार बढ़कर 370 मिलियन टन से ज्यादा हो गई है, जबकि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान कोयले की पैदावार 346 मिलियन टन दर्ज की गई थी। कोयले की मजमूई सप्लाई में भी काबिल जिक्र इजाफा दर्ज किया गया है, जो 397 मिलियन टन से ज्यादा हो गई है। वजारत ने यह भी कहा है कि इससे गुज़श्ता साल के मुकाबले 5.48% के काबिल सताइश इजाफे की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात ने सौराष्ट्र और कच्छ में दूर दूर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई के साथ अगले 48 घंटे के लिए गुजरात के मुख्तलिफ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने अहमदाबाद, वडोदरा समेत गुजरात के कई जिलों के लिए ताजा सैलाब के खतरे के ताल्लुक से भी अलर्ट जारी किया है। रियासत में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले 23,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि 1600 से ज्यादा को बाहर निकाला गया है। इस दौरान पिछले 24 घंटे के दौरान गुजरात में दूर दूर तक बारिश हुई है। बिहार में भागलपुर, मुंगेर, मगरबी चंपारण, खगड़िया, कटिहार और कुछ दीगर अजला में सैलाब की सूरत हाल की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तफसील हमारे नुमाइंदगार से। भागलपुर, कटिहार और किशन जिलों के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में बहुत सी देही सड़कों, हिफाजती पुश्तों और मकानात को नुकसान पहुंचा है। मगरबी चंपारण जिले में बगाहा, ठकराहा, मधुबनी और रिपरासी ब्लॉक्स में सड़कें ज़ेरे-आब आ गई हैं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में कश्तियां ही आमदोरफ्त का वाहिद वसीला रह गई हैं। सैलाब से बेघर हुए लोगों ने बुलंद मकामात पर पनाह ले रखी है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। इस दौरान भारत के महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के मगरबी, वस्ती और साहिली हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुताल्लिक एजेंसी ने बताया है कि सौराष्ट्र और कच्छ और शिमाली गुजरात से मुत्तसिल इलाकों में हवा के गहरे दबाव का जो हल्का बना था, वह अब मगरिब की समत आगे बढ़ गया है। मुल्क में इस साल खरीफ की फसल की बुआई में खातिरखाह पेशरफ्त दर्ज की गई है। अब तक 1065 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में बुआई की जा चुकी है, जबकि गुज़श्ता बरस की इसी मुद्दत के दौरान खरीफ के तहत तकरीबन 1044 लाख हेक्टेयर रकबे में बुआई की गई थी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे ने कल खरीफ के फसलों के तहत बुआई के रकबे में हुए इजाफे के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। धान की बुआई वाला रकबा 394 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है, जबकि गुज़श्ता बरस की इसी मुद्दत के दौरान ये 378 लाख हेक्टेयर से ज्यादा था। दालों की बुआई का रकबा भी 115 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 122 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। मोटे अनाज की बुआई 185.51 लाख हेक्टेयर, जबकि तिलहन 188.37 लाख हेक्टेयर रकबे में की गई है। वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी BC जोशी की क़यादत में एक बैन वजारती मरकजी टीम आज त्रिपुरा का दौरा करेगी। रियासत में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेगी। ज़राअत, खजाने, जल शक्ति, देही तरक्की और सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहराहों की वजारतें इस टीम में शामिल हैं। त्रिपुरा के मालिये के सेक्रेटरी ब्रजेश पांडे ने कहा है कि पूरी रियासत में 72,000 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन को शेल्टर्स फराहम किए गए हैं। इनमें से 50,000 से ज्यादा मुतासरीन को गोमती जिले में आरजी कैंपों में रखा गया है।
ضلع انتظامیہ کیمپوں میں راحت کا سامان تقسیم کر رہی ہے، جس میں کھانے کی چیزیں، پینے کا پانی اور طبی سہولیات شامل ہیں۔ جناب پانڈے نے بتایا کہ ایس ڈی آر ایف کی 6 اور این ڈی آر ایف کی 5 ٹیمیں گومتی اور سپاہی جالہ ضلعوں میں راحت کے کام میں مصروف ہیں۔ بھارت نے ایم پاکس کے لیے آر ٹی پی سی آر جانچ کٹ تیار کی ہے۔ دواؤں کے معیار کو کنٹرول کرنے والی مرکزی تنظیم سی ڈی ایس سی او نے سیمنز ہیلدینئر کی آئی ایم ڈی ایکس ایم پاکس کا پتہ لگانے والی آر ٹی پی سی آر جانچ کٹ کو منظوری دی ہے۔ ایم پاکس ایک وائرل بیماری ہے۔ جانچ کا یہ نتیجہ محض 40 منٹ میں سامنے آ جاتا ہے، جو روایتی طریقے سے حاصل کیے گئے نتیجے سے کہیں تیز رفتار ہے۔ روایتی طریقے سے حاصل کیا گیا نتیجہ 1 سے 2 گھنٹے میں ظاہر ہوتا ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے ایم پاکس کو صحت عامہ کی ایک بین الاقوامی ایمرجنسی تشویش قرار دیا ہے۔ بھارت کے طبی سائنسدانوں نے پارکنسنز بیماری کی دوا کی خوراک طے کرنے کے لیے ایک نیا اسمارٹ سینسر تیار کیا ہے۔ پارکنسن بیماری میں مریض کے جسم میں راشا پیدا ہو جاتا ہے اور مختلف عضلات میں اکڑن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سینسر اسمارٹ فون کی مدد سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سینسر کم خرچ ہے اور اسے استعمال کرنا بھی آسان ہے۔ حیدرآباد میں بھارت بایو ٹیک انٹرنیشنل لمیٹڈ BBIL نے کولرا یا ہیزے کی دوا تیار کی ہے۔ پینے کی اس دوا کو ہل کال کا نام دیا گیا ہے، جس کے لیے امریکہ کی مرک اور برطانیہ کے ویلکم ٹرسٹ نے رقم فراہم کی ہے۔ BBIL کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر کرشنا ایلا نے دوا کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہل کال شراکت داری کی کامیابی کی ایک داستان ہے، جس کے تحت صحت عامہ کے لیے ایک طریقہ علاج حاصل ہوا ہے۔ پیرالمپکس گیمز 2024 کا آج پیرس میں باضابطہ طور پر آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کھیل 8 ستمبر تک جاری رہیں گے۔ فرانس پہلی مرتبہ موسم گرما کے پیرالمپکس کا انعقاد کر رہا ہے۔ اس نے پچھلی بار 1992 میں اپنے شہروں تگنس اور البرٹویلی میں سرمائی پیرالمپکس کی میزبانی کی تھی۔ ایک رپورٹ۔ پیرس پیرالمپکس میں بھارت کے کل 84 پیرا ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ پیرالمپکس کی تاریخ میں یہ بھارت کا سب سے بڑا دستہ ہے۔ بھارت کھیل کود کے 22 مقابلوں میں سے 12 میں حصہ لے گا، جن میں وہ پیرا سائیکلنگ، پیرا جوڈو اور پیرا کشتی رانی مقابلوں میں پہلی مرتبہ شرکت کر رہا ہے۔ پیرس 2024 پیرالمپکس 9 ستمبر کو ایک شاندار اختتامی تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ رینو کٹاریا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ BCCI کے موجودہ اعزازی سیکریٹری جے شاہ کو بلا مقابلہ ICC کا انڈیپینڈنٹ صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ جناب شاہ اس عہدے کے لیے واحد امیدوار تھے۔ وہ اس سال 1 دسمبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ 35 سالہ شاہ اس عہدے پر فائز ہونے والے سب سے کم عمر شخص بن گئے ہیں۔ اس مہینے کی 20 تاریخ کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ICC کے موجودہ صدر گریگ برکلے تیسری میعاد کے لیے چناؤ نہیں لڑیں گے۔ وہ اس سال نومبر میں اپنی میعاد مکمل ہونے کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ، انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت کو بڑی خبر بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نے یوکرین کے حالیہ دورے اور ولادیمیر زولنسکی سے حالیہ ملاقات کا تذکرہ کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے 54ویں یوم تاسیس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور نئے فوجداری قوانین، شہریوں پر مرکوز اصلاحات کے موضوع پر لیکچر دیں گے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے باکس میں خصوصیت کے ساتھ پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت چلی مشترکہ کمیشن کی دوسری میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوگی۔ پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے وقف ترمیمی بل 2024 کے بارے میں عوام سے تجویزیں طلب کی ہیں۔ BJP نے مغربی بنگال میں 12 گھنٹے کے بند کی اپیل کی ہے، جس کا مقصد کولکاتہ کے آبروریزی اور قتل کیس میں انصاف کا مطالبہ کرنے والے طلبہ پر پولیس کی زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ گجرات میں شدید بارش کی وجہ سے بحران پیدا ہو گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہت سے ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور اچانک سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے۔ جے شاہ کو بین الاقوامی کرکٹ کونسل کا بلا مخالفت چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور 2024 کے پیرالمپکس کھیل مقابلے آج پیرس میں شروع ہوں گے، جن میں بھارت کے 84 ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔